नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने जयशंकर जी को भेजा था मिडिल ईस्ट के अंदर। आपको मालूम है 10 दिन का टूर था, मैंने पूरा एक्सटेंसिवली इसको कवर किया था। लेकिन उस 10 दिन में मेजर ये था कि 4 या 5 दिन वो मिडिल ईस्ट के अंदर रहे। वहां पर जो कंट्रीज को विजिट किया, एक एक कंट्री वो है जो आईमेक के जो कॉरिडोर है उसके ऊपर वो बेस्ड है। हमने वहाँ सोचा कि मोदी जी ने वहाँ पर आईमैक को पुश करने के लिए वहाँ पे भेजा है और जयशंकर जी वहाँ पे गए भी थे। लेकिन वहाँ पर एक रिमार्केबल जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक जयशंकर जी करके आ गए। भाई आईमैक बेच रहा था, आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या रेड सी का जो दुनिया की प्रॉब्लम है उसको भी आपने सॉल्व कर दिया। ये है रिमार्केबिलिटी ऑफ जयशंकर जी। अब मीडिया क्या बोल रहा है? मीडिया बोल रहा है कि जो मेगा प्रोजेक्ट है बिगेस्ट दुनिया का, हमारी लाइफ टाइम का आईमैक, ये उसके बारे में बात करने गए हैं। हमने भी सोचा ऐसा ही होगा। अब जो ये आईमैक है वो है क्या? भारत से मिडल ईस्ट से यूरोप का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये आपको मालूम है। अब मीडिया बताती है कि ये शिप जाएगी, शिप से सामान जाएगा, उसके बाद ट्रेन में रखकर ये यूरोप तक ये सामान चला जाएगा। आपको मैप्स दिखाए जाते हैं शिपिंग रूट्स के। वो बात करते हैं कार्गो की, जो कि डेजर्ट्स के बीच में से निकलकर वो यूरोप तक जाएगी। लेकिन ये तो डिकॉय है, क्योंकि ये जो ट्रेन्स हैं ये तो दिखाने के लिए हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो बरिड है ट्रेन के ट्रैक के नीचे। और यहीं पर आती है ब्रिलियंस ऑफ जयशंकर जी। किया क्या है? अब बात कर रहे हैं हम लोग फाइबर ऑप्टिक वॉर की, और भारत ने एग्जीक्यूट कर दिया मोस्ट एग्रेसिव हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ ग्लोबल डाटा। कैसे? मैं बताता हूं आपको कि जयशंकर जी ने किया क्या है। और जो सारी की सारी कंट्रीज हैं उन्होंने हाँ कर दी है, दे आर रेडी टू गो हेड विद आईमैक। क्योंकि हमने क्या किया, जब आईमैक के ऊपर 4-5 साल से हम बात कर रहे हैं, जब G20 की मीटिंग भारत में हुई थी न्यू दिल्ली में, तब हमने आईमैक का प्रपोजल रखा था। बाइडेन तब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर मोहर लगाई कि दिस इज द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ, क्योंकि कभी रशिया का वॉर शुरू हो गया तो वर्ल्ड डिस्ट्रैक्टेड था, कभी ईरान के साथ वॉर हो गया। लेकिन अभी हमने जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक हल दे दिया। इसके कारण ये सारी कंट्रीज बोल रही हैं साढ़े पैसे ले लो, हमारे पैसे ले लो और इसके अंदर इन्वेस्ट करो, हम इसको शुरू करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है अगली 100-200 साल के लिए कौन कंट्रोल करेगा, तो आपको आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले यह था कि जिसके पास सैटेलाइट्स हैं वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। अब बात यह आ गई है कि जो ओशन को कंट्रोल करेगा, या जिसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द ओशन को कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। उसका रीजन है 99% जो दुनिया का इंटरनेट का ट्रैफिक है, हर बैंक ट्रांसफर जो आप करते हैं, हर मिलिट्री एनक्रिप्टेड मैसेज जो जाता है, हर सिंगल स्टॉक का जो ट्रेड है वो जाता है केबल्स के थ्रू। और सारी की सारी दुनिया की केबल्स वो समंदर के बॉटम के ऊपर वो डाली हुई हैं और हर एक कंट्री को वो जोड़ती हैं। भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है कि 60 से 70% जो हमारा डाटा है जो वेस्ट की तरफ जाता है, वो जाता है रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में। और ये इस दुनिया का मोस्ट डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट वाला वाटर है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई थियोरेटिकल कोई वनरेबिलिटी नहीं है, ये एक्टिव एक वॉर जोन है भारत के लिए। अब आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम सिर्फ 2026 में शुरू नहीं हुई। ये सारे मुसलमान कंट्री, ये जानवर है। 2024 में जो हाउतीज के जानवर हैं उन्होंने क्या किया, 4 क्रिटिकल केबल्स थी रेड सी में, उनको काट दिया। अब कुछ ही सेकंड्स में 25% दुनिया का इंटरनेट जो एशिया और यूरोप के बीच में था वो वैनिश हो गया। दे कुड नॉट टॉक टू ईच अदर। ये सैबोटाज था, ये एस्केलेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि इस तरह हम दुनिया को हॉस्टेज बना सकते हैं। फिर आया 2025 सितंबर में, मल्टीपल केबल्स उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया कोस्ट ऑफ जद्दा के पास। बैंकिंग एप्स भारत में क्रैश हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड सिस्टम काम करना बंद कर दिया। और ये अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट था जो 2025 में हुआ। हमें लगा बस इससे ज़्यादा ये मुसलमान जो जानवर हैं ये नीचे नहीं गिर सकते। उसके बाद आया मार्च 2026, ईरान का ड्रोन, वो एज्योर का जो अमेज़न का जो वेब सर्विसेज का डाटा सेंटर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैं खुद वहाँ पे था। हमारे जो बैंक्स के कार्ड हैं वो चलने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर ही उड़ा दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद फिर दोबारा से आया कि जब इतनी ज़्यादा एस्केलेशन थी, जो फ्रांस की एक शिप है वो ये अंडर सी केबल वो डाल रही थी, इंटरनेट की केबल, पर्शियन गल्फ के पास। उन्होंने अपने मिशन को अबंडन कर दिया, क्योंकि जो सारे ये मिलिटेंट्स हैं इन्होंने उस शिप को अटैक करना शुरू कर दिया था और उस शिप को डिक्लेयर करना पड़ा फोर्स मैजेयोर।
मतलब कि ये वाटर्स बहुत ज़्यादा डेडली हैं, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उन्होंने केबल डालते डालते बंद किया और वहाँ से भाग गए। जो ओशंस हैं या ओशन बेड है वो ऑफिशियली फेल हो चुका है। वर्ल्ड का डाटा हॉस्टेज बना दिया इन सारे मुसलमान कंट्रियों ने। लेकिन न्यू दिल्ली ने वो पैनिक नहीं किया। भारत का जो डिप्लोमेटिक ब्रेन है हमारे जयशंकर जी, उन्होंने ले किया एक अल्टीमेट ट्रैप। इसलिए मोदी जी ने भेजा था आईमैक के लिए, जयशंकर जी कुछ और ही कर आ गए। वो जाते हैं वहां पर और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला यार क्योस है ओशन के अंदर, तो क्यों ना एक जियोपॉलिटिकल जीनियस मूव वो की जाए। हमने एक सॉल्यूशन दे दिया कि जो इंटरनेट है आप पानी से बाहर निकाल दीजिए। जो आप आईमैक का कॉरिडोर बनाएंगे उसके नीचे कंट्रीज कौन सी हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोप। हमने रेवोल्यूशनरी आइडिया उनको बेच दिया कि जब आप एक ट्रैक डालते हैं रेलवे का, आपको जमीन खोदनी पड़ती है। जब आप खोदते हैं तो आप एक काम कीजिए, उसके नीचे रेलवे लाइन के नीचे आप ये इंटरनेट की केबल को डाल दीजिए। बस ट्रेंचेस डालिए, ट्रेंच डालकर रेलवे लाइन के नीचे, उसके नीचे आप अल्ट्रा हाई स्पीड मिलिट्री ग्रेड का फाइबर ऑप्टिक केबल आप वहां पे डाल दीजिए। अब होगा क्या, आप बाईपास करेंगे सुएज कनाल को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, रेड सी को, ये सारे जो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं आप इन सब को बाईपास करते हैं। अब जब आप ले करते हैं केबल को एट द बॉटम ऑफ द ओशन, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड मल्टी बिलियन डॉलर की शिप चाहिए, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अटैक के अंदर है। जैसे फ्रांस की शिप को इन्होंने अटैक किया। लेकिन जब आप केबल को ले डाउन करते हैं रेलवे लाइन के नीचे, आपका कॉस्ट जीरो है, क्योंकि आपने रेलवे लाइन को डालने के लिए ऑलरेडी वहां पर ट्रेंचेस को डालना था दोस्तों। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपकी रेलवे लाइन है वो आपके कंट्री के अंदर है, वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर नहीं है। उसकी हिफाजत आपकी अपनी मिलिट्री करेगी, ना कि इंटरनेशनल वाटर्स के लिए आपको अमेरिका से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो सबमरीन केबल है उसको तो आप काट सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल वाटर है। आपके अपने कंट्री में रेलवे लाइन के नीचे की वाली केबल को कोई काट नहीं सकता, अनलेस कि वो आपकी सॉवरेन कंट्री को टेक ओवर ना कर ले। टेक ओवर कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा के लिए सेफ रहेगी। जयशंकर जी ने सिर्फ एक ट्रेड रूट आईमैक को प्रपोज नहीं किया है, उन्होंने इम्पेनिट्रेबल एक डिजिटल फोर्ट्रेस उसको भी प्रपोज कर दिया। अब जैसे ही आपने ये किया है, क्या किया, टेरिटोरियल डाटा सुपर हाईवे, जो कि आपके इंडियन कोस्ट से शुरू होगा, उसके बाद जाएगा डेजर्ट्स ऑफ यूएई, वहां से निकलेगा सऊदी अरेबिया, स्ट्रेट इनटू मेडिटेरेनियन एंड यूरोप। बाईपास कर दिया आपने। ये एक ऐसा वेपन है जो पावरफुल है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता अनलेस ये आपकी कंट्री को टेक ओवर ना कर ले। दोस्तों, जैसे ही आपने या वर्ल्ड ने रियलाइज किया कि जो आईमैक है वो तो एक नॉट ओनली ट्रेड कॉरिडोर बट डाटा कॉरिडोर ऑल्सो, एक ब्रूटल शैडो वॉर शुरू हो गया। वो कैसे? सबसे पहले दो कंट्रीज हैं जिनके पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो गए हैं। ये जयशंकर जी ने कर क्या दिया। तुर्की सबसे पहले पैनिक हुआ, दूसरा था चाइना। दोनों बताऊंगा रीजन क्या है। तुर्की क्या बोल रहा है, तुर्की को लगा कि ये भारत तो तुर्की को कंप्लीटली बाईपास कर रहा है। हमने ईरान ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट से निकलकर इजराइल और इजराइल से हम यूरोप तक पहुंच गए हैं। फ्रांस को हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो जो अंकारा के अंदर यानी कि तुर्की के अंदर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर, हर एक कंट्री में एक गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। जो फैक्शंस सऊदी अरेबिया के अंदर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उन्होंने एक राइवल रूट के बारे में बात करनी शुरू कर दी। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो ये आईमैक का रेलवे लाइन है या डेटा केबल्स हैं, वो जॉर्डन और सीरिया के बीच में से वो होकर जाने चाहिए। उससे होगा क्या, जब वो उसमें से जाएंगे तो आपको इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको बाईपास करना पड़ेगा और तुर्की के कंट्री के बीच में से जाकर आपको ये केबल लेके जानी पड़ेगी। तुर्की चाहता है कि पूरा का पूरा जो ये पूरा आईमैक है उसको हाईजैक किया जाए, ताकि कल को अगर आपने सारे जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, इसको बाईपास कर दिया तो तुर्की में होगा तो गंद डालने के लिए तुर्की हमेशा ही आपको हॉस्टेज बनाएगा। और डाटा केबल है किसकी, ये भारत की है। तो कभी भी कश्मीर के ऊपर आपको आंखें दिखानी पड़ेंगी, वो केबल को वहां पे काट देंगे, जैसे आज हाउतीज के या आपको ईरान के जानवर आज की डेट में कर रहे हैं। लेकिन वो एक चीज भूल गया, ये भारत है और अल्टीमेट लीवरेज हमारे हाथ में है। इसलिए हमने उस प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम इजराइल तक, हाइफा पोर्ट तक
जो पोर्ट हमारे पास ऑलरेडी है हम वहीं पर जाएंगे। हम इस तुर्की के बीच में से इस केबल को लेके जाने की बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो कर लेती, या आमिर खान जैसे लोग वो तुर्की में जाके उसके प्रेसिडेंट के पैरों को चूम के आ गए, वो कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान मुसलमान के साथ ही रहेगा। ये हिंदुओं की गवर्नमेंट है, सनातनियों की दोस्तों। इसलिए ये जो केबल है ये आईमैक के नीचे से जाएगी, तुर्की को बाईपास करेगी और यूरोप तक जाएगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी चाइना का बताना आपको उनके पेट में मरोड़ क्यों पड़ रहा है। दोस्तों अब देखिए गल्फ में, पहले गल्फ में क्या हो रहा है। जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो ऑयल की इकॉनमी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपिटल बने पूरे दुनिया का। इसलिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स सुपर कंप्यूटर्स के अंदर लगाने शुरू कर दिए। वो अपनी इकॉनमी को ऑयल से बाहर निकालने का एक विजन बनाया है, जिसको देते हैं नाम सऊदी विजन 2030, जहां पर वो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा सेंटर्स, इनके ऊपर उनको काम करना है। उसके लिए इन्हें चाहिए ओशंस ऑफ डाटा। ये केबल तो डाल दिया, डाटा कहाँ से आएगा। तुर्की तो बहुत छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे भी सारे जिहादी हैं, वो डाटा यूज़ करते नहीं। लेकिन डाटा यूज़ कौन करता है, और डाटा को यूज़ करने के लिए आपको या मेंटेन करने के लिए आपको ब्रिलियंट इंजीनियर चाहिए। ये कहाँ से आएंगे। उसके लिए आपको भारत चाहिए। दुनिया का मोस्ट या बिगेस्ट कंट्री जो डाटा यूज़ करता है वो भारत है। दुनिया के ब्रिलियंट इंजीनियर्स वो भारत के पास है। आईमैक भारत से शुरू हो रहा है। तो ये अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी प्लस डाटा आपको सिर्फ भारत दे सकता है, वो तुर्की नहीं दे सकता। इसलिए जो गल्फ के कंट्रीज हैं उन्हें मालूम है कि अगर उनको अपना एआई का ड्रीम पूरा करना है तो उसे डाटा सेंटर चाहिए, उसे डाटा चाहिए, उसे अनइंटरप्टेड इंजीनियर्स की सप्लाई चाहिए। इसलिए वो डेस्परेटली बोलते हैं ये आईमैक का जो आपका नया प्रोग्राम है, जहां पर ट्रेड रूट भी है और फाइबर नेटवर्क भी है, ये हमें चाहिए। अब जब ये ले करेंगे आप अंडरग्राउंड केबल्स को, आईमैक फिजिकली हार्ड वायर हो जाएगा भारत और अरब के मनी के साथ। दोस्तों यानी कि जो हमारा खुद का जो टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम, हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया का इकोसिस्टम भारत में बने, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा देगा कौन, वो देगा मिडल ईस्ट वाले, जिनके पास ऑयल का मनी है। वो चाहते हैं कि अपने ऑयल का मनी को कहीं पे डिप्लॉय किया जाए, वो भारत के साथ अपने आप को लिंकअप करेंगे। ये ऐसे नहीं है कि कभी आपके पास यूएई का प्रेसिडेंट आ रहा है 3 घंटे के लिए, कभी सऊदी वाले आ रहे हैं, कभी ओमान का अमीर वो आ रहा है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स करने आ रहे हैं। दोस्तों इसका है कि आगे जाकर मिडिल ईस्ट का जो सर्वर्स हैं वो भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो मेंटेन करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे यूरोपियन मार्केट के साथ। और ये केबल को कोई काट नहीं सकता, कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता। और भारत सीमेंट कर रहे हैं अपने आप को कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरे दुनिया का, या नई जो ग्लोबल इकोनॉमी है अगले 100 साल के लिए, उसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आज चाइना के पेट में मरोड़ है। वो कैसे? चाइना ने पिछले 10 से 15 साल में उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया पूरे दुनिया के अंदर, अंडर द नेम ऑफ क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बीजिंग को लगा कि भाई उन्होंने केबल डाल दिया, उन्होंने कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो जो दुनिया का इंफॉर्मेशन है जो इन केबल्स में से निकल के जाता है वो उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आज उसे पता लगा कि भारत ने अपनी ज्योग्राफी और दुनिया की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने के लिए एक प्रपोजल दिया एंड हमने चाइना को आउटप्ले कर दिया है। अब हमने पुश क्या किया, आपको लगेगा सिर्फ एक छोटी सी केबल की बात है कि रेलवे लाइन के नीचे केबल जाएगी और हमने दुनिया को मात दे दिया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। हमने बाईपास किया ईरान को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, हाउतीस को, इवन की जो ये हिजबुल्ला वाले हैं, इन सबको हमने बाईपास कर लिया। जो ईरान एक्सटॉर्शन के थ्रेड्स लगा रहा है हमने उसको बाईपास किया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हमने इनका जो लीवरेज था चाइना का, ईरान का, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स क्रिएट करने का, उसे परमानेंटली हमने खत्म करने की प्रपोजल दे दिया। ऐसे नहीं है कि 5 दिन जयशंकर जी जाकर आए और वहां पे डमरू न बजाएं, ये हो नहीं सकता, नाम में शंकर है। दोस्तों जो अगला वॉर है वो शिपिंग लेन्स के लिए लड़ा नहीं जाएगा, ना ही बॉर्डर के ऊपर वॉल है, फेंसिंग है, उसके लिए लड़ाई नहीं होगी। ये होगा बैंडविड्थ के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और डाटा सिक्योरिटी के लिए। जो ओशंस हैं वो सेफ नहीं है, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो सेफ नहीं है। आगे जाकर आपके मोबाइल भी एक दिन ऐसा आएगा वो नहीं चलेंगे। आपको याद आएगा वो वाला टाइम जब वो ट्रिंग ट्रिंग करके आपको फोन के ऊपर आवाज आती थी, आप उठाकर फोन पे बात करते थे, क्योंकि वो केबल्स के साथ इंटरलिंक था। आप सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन आपके कंट्री के अंदर जो केबल्स पड़ी हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर है ग्लोबल पावर का वो टेरेस्ट्रियल है।
और न्यू दिल्ली ने सिक्योर कर लिया जो पूरी की पूरी जो ट्रेड है या सिक्योरिटी ऑफ द केबल्स है उसको ही सिक्योर कर लिया। और ये आर्टरी है पूरी दुनिया की जिसके ऊपर पूरी दुनिया का डाटा या फ्यूचर बेस है। और इसलिए बोल रहा हूँ मोदी जी भेजते हैं कि कोई काम करने के लिए और जयशंकर जी कुछ और ही करके आ जाते हैं। आज तुर्की और चाइना के जो हालत है वो आप समझ सकते हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने किया है। अब आगे देखिए आईमैक के ऊपर काम कितनी तेजी से अब शुरू होता है। थैंक यू।